दोस्तों ये दिन था 24 अगस्त 2011 का। फ्लोरिडा के निवासी चार्ल्स डार्नेल और उसकी पत्नी जेरेन हेयर को एक अदालत ने 12-12 साल की जेल की सजा सुनाई। अब ये सजा क्यों सुनाई गई ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये दोनों दंपति ऑरलैंडो के बेस्टनेल में रहते थे। ये 2009 की बात है। इन दोनों दंपति के पास एक 12 फीट लंबा एल्बिनो बर्मीज प्रजाति का एक अजगर था। इन लोगों ने उस अजगर का नाम रखा जिप्सी। अब वैसे तो जिप्सी नाम का ये अजगर काफी शांत था, लेकिन 1 जुलाई 2009 की बात है। रात में जब चार्ल्स की नींद जगी तो उसने देखा कि उसका पालतू अजगर जिप्सी उसके घर में घूम रहा था। इसीलिए चार्ल्स ने उसे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया। लेकिन चार्ल्स को नहीं पता था कि जिस पिंजरे में वो अजगर को रख रहा है उसमें एक छेद है और वहीं से वो अजगर बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों 12 फीट लंबा ये अजगर चार्ल्स के घर में खुला घूम रहा था और इसी घर में जेरेन हेयर की 2 साल की बच्ची जिसका नाम सायाना था वो एक पालने में सो रही थी और वो अजगर उसके पास पहुंच जाता है। अब वैसे तो दोस्तों जिप्सी नाम का ये अजगर हर रोज सायाना के साथ खेलता था, लेकिन उस रात वो सायाना के शरीर पर लिपट गया और उसका गला घोट दिया। जब रात में जेरेन हेयर की नींद जगी और उसने अपनी बच्ची को देखा तो उसके शरीर के ऊपर अजगर लिपटा हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दम घुटने की वजह से सायाना की मृत्यु हो गई। अब बच्ची की इस तरीके से मृत्यु हो जाना माता पिता की लापरवाही मानी गई और दोनों को पकड़ लिया गया। दोस्तों जब बाद में जिप्सी नाम के इस अजगर की जांच की गई तो पता चला कि इस सांप का वजन सिर्फ 13 पाउंड था, जबकि इस प्रजाति के अजगर का वजन 150 पाउंड के आसपास होना चाहिए था। बाद में चार्ल्स ने बताया कि उसने करीब 1 महीने से अजगर को भोजन नहीं दिया था, यानी कि अजगर भूखा था, इसीलिए उसने बच्ची पर हमला किया। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्लोरिडा के कानून के अनुसार अजगर जैसे खतरनाक जीवों को ताले में बंद करके रखना अनिवार्य है। नंबर 2, वैसे दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर में डॉग तो पाला ही होगा, लेकिन अब मैं आपको जो घटना बताने वाला हूं इसको सुनकर आप अपने डॉग पर भी भरोसा नहीं करोगे। ये बात है 1 जनवरी 2017 की। फ्लोरिडा के टेम्पो में ब्रेंडा गुरेरो नाम की एक महिला जिसकी उम्र 52 साल थी, वो अपने पालतू पिटबुल को स्वेटर पहना रही थी, लेकिन तभी इस पालतू डॉग ने ब्रेंडा पर हमला कर दिया। उस समय ब्रेंडा के पति इस्माइल गुरेरा जिसकी उम्र 46 साल थी वो पास में ही खड़े थे। उन्होंने अपने पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उस कुत्ते ने उसके पति पर भी हमला कर दिया। जब ये दोनों पति पत्नी हमले में चिल्ला रहे थे तो उनके बेटे को पता चली। वो तुरंत ही किचन के अंदर से एक चाकू लेकर आता है और कुत्ते के सर और गर्दन पर वार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डॉग इन तीनों पर हमला कर देता है और आखिर में वो तीनों अपने घर में छुप कर अपनी जान बचाते हैं। बाद में पुलिस को फोन किया गया। जब पुलिस उस कुत्ते को पकड़ने आई तो वो कुत्ता एक पड़ोस के घर में घुस गया। पता चला कि डॉग जिस घर में घुसा है उसमें 2 बच्चे सो रहे थे, इसलिए बाद में अधिकारियों ने बिन बैग गन का इस्तेमाल किया और कैच पोल से कुत्ते को पकड़ लिया। इस हमले में ब्रेंडा और इस्माइल को काफी गहरी चोटें आई थी। बाद में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वो ठीक हो गए। नंबर 3, अब जो दोस्तों आप घटना जानोगे वो आपको एक डरावनी फिल्म जैसा लगेगा। बात है 2004 की। जर्मनी की पुलिस को एक आदमी ने फोन किया। उसने कहा कि डॉर्टमुंड की एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट से बहुत तेज बदबू आ रही है। उसके बाद तुरंत ही पुलिस वहां पहुंचती है। जब पुलिस उस घर में जाती है तो नजारा काफी डरावना था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उस घर में एक आदमी की बॉडी पड़ी थी और उसके पूरे शरीर पर मकड़ी का जाला लगा हुआ था। यहाँ तक कि हम देख रहे थे कि उसके नाक और मुंह के अंदर से मकड़ियां बाहर निकल रही थी और बहुत सारी छिपकलियां उसकी बॉडी को खा रही थी। बाद में दोस्तों जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि इस घर में मार्क वॉयगेल नाम का एक आदमी रहता था। यह आदमी काफी एकांतवासी था, अपने घर में किसी को आने नहीं देता था। मार्क को ऐसे छोटे जीव पालने का काफी शौक था। बाद में दोस्तों मार्क के बॉडी की जांच की गई तो यह भी पता चला कि उसकी मौत सबसे पसंदीदा पालतू जानवरों में से एक ब्लैक विंडो नामक मकड़ी बेटिना के काटने से हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लैक विंडो का जहर सांप के जहर से 15 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ तक कि इस मकड़ी के जहर को कोबरा के जहर से भी खतरनाक माना जाता है। पुलिस जांच में पता चला कि वॉगेल के पास 200 से ज्यादा मकड़ियां थी, बहुत सारे सांप थे और जहरीले दक्षिणी अमेरिकी मेढक थे और हेलमुट नामक एक छिपकली भी थी।
जांच में पता चला कि वोगेल की मृत्यु 2 हफ्ता पहले ही हो चुकी थी और उसकी बॉडी को उसी के पालतू जीवों ने खा लिया। पुलिस ने कहा कि उसके घर के सभी जीव खुले में घूम रहे थे, यहाँ तक कि खतरनाक जीवों को रखने के लिए जो पिंजरे थे उनके दरवाजे भी खुले थे। नंबर 4 दोस्तों, ये 28 अप्रैल 2018 की बात है। 72 साल के माइक हुज दक्षिण अफ्रीका के मार्कले एनिमल अभयारण्य के मालिक है। माइक अपने पर्यटकों को शेर मोबाइल का टूर करवाते थे। दरअसल इस टूर में माइक अपने पर्यटकों को शेर के बहुत करीब लेकर जाते थे। हौज के पास एक शेर भी था जिसका नाम था सब्बा, जिसको हौज ने बचपन से पाला था, यहाँ तक कि वो बोतल से इसको दूध भी पिलाते थे। ये 28 अप्रैल 2018 की बात है। माइक अपने पर्यटकों को एक स्पेशल गाड़ी में बैठाते हैं। इस गाड़ी के ऊपर एक खुला पिंजरा लगा हुआ था जिसमें माइक ने 3 मुर्गियों को बांधा ताकि शेर उछलकर जब मुर्गियों को खाएगा तभी पर्यटक उनका फोटो ले लेंगे। अब दोस्तों, सब्बा नाम का यह शेर हर रोज ऐसा ही करता था। इसमें इस शेर को भोजन मिल जाता, माइक को पर्यटकों के पैसे मिल जाते और पर्यटकों को मौका मिलता शेर को करीब से देखने का। एक दिन जब माइक अपने पर्यटकों को लेकर गाड़ी को बाड़े के बाहर निकाल रहे थे तभी सब्बा नाम का यह शेर पास में ही खड़ा था। वैसे पास में खड़े एक रेंजर ने शेर को दूर भगाने की कोशिश की थी और माइक को लगा कि शायद शेर दूर चला गया है। इसीलिए माइक जब गाड़ी से उतरे तो सब्बे नाम के इस शेर ने माइक पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि वो शेर माइक को पकड़कर एक झाड़ियों में ले गया। यह वीडियो उसी समय उस गाड़ी में बैठे एक पर्यटक ने बनाया था। बाड़े के बाहर खड़े रेंजर ने शेर को भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन शेर माइक को छोड़ नहीं रहा था। इसीलिए बाद में सब्बा नाम के इस शेर को गोली मार दी गई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद माइक को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। माइक की गर्दन और पीठ और जबड़े पर काफी चोटें लगी थी। वैसे बाद में माइक ठीक हो गए। माइक के परिवार ने कहा कि सब्बा हमारे परिवार का हिस्सा था, लेकिन यदि उसे गोली नहीं मारी जाती तो वो माइक को मार देता। नंबर 5 वैसे दोस्तों, आपने ऊंट तो देखा ही होगा। हमारे राजस्थान में बहुत लोग ऊँटों को पालते हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिलती कि किसी ऊंट ने किसी आदमी को मार दिया हो। लेकिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस महिला के 60वें जन्मदिन पर इसके पति ने सोचा कि अपनी पत्नी को एक ऐसा गिफ्ट दूं कि उसे हमेशा याद रहे। इसलिए पाम के पति नोवेल ने उसको एक ऊंट गिफ्ट में दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि 61वें जन्मदिन आने से पहले ही पाम की मृत्यु उसी ऊंट की वजह से हो गई। दरअसल दोस्तों, पाम वीवर नाम की यह महिला एक दिन अपने बाड़े में घूम रही थी। वहां पर यह ऊंट भी मौजूद था, लेकिन तभी यह ऊंट आक्रामक हो गया और पाम वीवर के ऊपर जाकर बैठ गया। उस समय पाम वीवर की बेटी रसोई में खाना बना रही थी। जब उसको इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही बाड़े में आई और ऊंट को भगाने की कोशिश की। वीवर की बेटी ने बताया कि ऊंट काफी आक्रामक था और काफी मेहनत करने के बाद ऊंट ने पाम को छोड़ दिया, लेकिन तब तक पाम की मृत्यु हो चुकी थी। बाद में दोस्तों, जांच में यह पता चला कि वो ऊंट काफी कामुक था और ऐसी स्थिति में ऊंट काफी आक्रामक हो जाते हैं। इस ऊंट ने पहले भी बकरी, घोड़े और दूसरे जानवरों पर इसी तरह चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पाम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उस दिन जब वो बाड़े में घूम रही थी तो ऊंट ने भी पाम के ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी। इसी वजह से वो नीचे दब गई और दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 6 दोस्तों, ये 2003 की बात है जब न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट से पुलिस की टीम एक टाइगर को निकाल रही थी। दरअसल इस घर में एक एंटोनी येट्स नाम का आदमी रहता था। एंटोनी ने इस टाइगर को तब खरीदा था जब ये बच्चा था। वैसे 3 साल बाद यह टाइगर काफी बड़ा हो चुका था। इसका वजन 400 पाउंड था और इसका नाम रखा गया मिंग। एंटोनी अपने इस मिंग टाइगर को एक छोटे से कमरे में रखता था और बहुत ही कम खाना खिलाता था। ये 2003 की बात है जब एंटोनी एक दिन टाइगर को खाना दे रहा था, तभी उसके हाथ के ऊपर इसे टाइगर ने काट दिया। बाद में जब एंटोनी अपना इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर को इस बात का पता चल जाता है। शुरू में एंटोनी ने कहा कि उसके एक डॉग ने उसे काटा है, लेकिन डॉक्टर ये समझ गया कि दांत के निशान काफी बड़े थे और ये किसी डॉग के नहीं बल्कि किसी बड़े जानवर के हैं। उसके बाद उस डॉक्टर ने यह जानकारी पुलिस को दी। इस घर में एंटोनी के पास एक मगरमच्छ भी था जिसका नाम अल था। इसको भी एक कमरे में रखा गया था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिग को पकड़े कैसे, क्योंकि यदि पुलिस सीधे ही उसके घर में घुसी तो वो टाइगर हिंसक हो जाएगा और हो सकता है कि वो घर से भाग भी जाएगा। उसके बाद पुलिस ने एक दूसरी बिल्डिंग से मिंग को बेहोशी का तीर मारा
उसके बाद पुलिस एंटोनी के घर में घुसी। वहां पर बहुत सारे जानवर मिले, जिसमें येल नाम का मगरमच्छ भी था। बाद में इन सभी जानवरों को पकड़कर एक अभयारण्य में ले गए और फरवरी 2019 में मिंग नाम के इस टाइगर की मृत्यु हो गई। नंबर 7 दोस्तों, इस आदमी का नाम था टिमोथी ट्रेडवेल। टिमोथी करीब 13 सालों तक अलास्का के कटमाई नेशनल पार्क में भालुओं के व्यवहार को समझते हुए बिताए। इस आदमी को भालुओं से बहुत प्रेम था। ये 5 अक्टूबर 2003 की बात है। टिमोथी और उसकी गर्लफ्रेंड एमी दोनों ही अलास्का के कटमाई नेशनल पार्क में घूम रहे थे, लेकिन तभी एक 28 साल के बूढ़े भालू ने उन पर हमला कर दिया। यहां तक कि उन दोनों की बॉडी को उस भालू ने खा भी लिया। बाद में जब पार्क के रेंजरों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस भालू को गोली मार दी, और जब भालू का पेट चीरकर देखा गया तो उसके अंदर टिमोथी और उसकी गर्लफ्रेंड के अवशेष मिले और कपड़े भी पाए गए। बाद में पता चला कि वो भालू बहुत भूखा था और इसीलिए उसने टिमोथी पर हमला किया। इस घटना से दोस्तों ये पता चलता है कि किसी जानवर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 8 दोस्तों, ये घटना है 15 जून 2018 की। इंडोनेशिया के मुना द्वीप पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है लावेला। इस गांव में रहने वाली 53 साल की एक महिला जिसका नाम वाटिबा था, वो अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए बगीचे में गई, लेकिन काफी समय बीत गया, वो लौट कर नहीं आई। इसीलिए उसके परिवार वाले जब बगीचे में जाकर चेक करते हैं तो एक जगह पर उस महिला के चप्पल और चाकू मिला, और उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक 7 मीटर लंबा अजगर नजर आया जो पेड़ से काफी फूला हुआ था। जब उस बगीचे में वाटिबा नहीं मिली तो लोग समझ गए कि इस अजगर ने उस महिला को निगल लिया है। उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने उस अजगर को मार दिया, और जब उसका पेट चीरकर देखा गया तो उसके अंदर वाटिबा का शव बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ था। बाद में यह भी पता चला कि वाटिबा को उस अजगर ने सर के बल निगला था। बाद में के पुलिस वाले ने कहा कि लावेला गांव का ये क्षेत्र काफी चट्टानी है, यहाँ पर आसपास में काफी गुफाएं हैं जिसके अंदर बहुत सारे सांप रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे इस टॉपिक पर ये दूसरा वीडियो है। यदि आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 3 भी आना चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।